राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि लड्डू गोपाल जी का हम खीरे के साथ जन्म कैसे कराएं। वैसे तो सब जगह लोग अपने अपने हिसाब से ही जन्म कराते हैं, लेकिन खीरे के साथ अधिक महत्वता मानी गई है। तो मैं आज खीरे से ही जन्म करना बता रही हूँ लड्डू गोपाल जी का। जन्माष्टमी आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आइए, कुछ भक्तों के मन में ये भी विचार आता होगा कि हम हर साल लड्डू गोपाल जी का जन्म क्यों कराते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हर साल हम दशहरे पर रावण का पुतला फूंकते हैं, रावण जलाते हैं, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है और सत्य ही जीतता है। तो हमें वो हर साल एहसास दिलाता है। तो इसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म भी हम हर साल कराते हैं। जिस प्रकार उन्होंने द्वापर युग में जन्म लेकर और राक्षसों का वध किया और कंस जैसे राक्षसों का भी वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तो इसी प्रकार से हम उनका जन्म कराते हैं। इस कलयुग में भी हम यही आशा करते हैं उनसे कि आप सोचते होंगे कि पहले तो राक्षस हुआ करते थे द्वापर युग में, सतयुग में, लेकिन कलयुग में तो राक्षस ही नहीं होते, तो वो किसका वध करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले टाइम के राक्षस दिखाई दिया करते थे, लेकिन कलयुग का राक्षस दिखाई नहीं देता। वो हमारे मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। वो राक्षस, कई तरह के राक्षस हैं हमारे मस्तिष्क में, जैसे क्रोध, मोह, लालच, अहंकार, द्वेष जैसे कई राक्षस हैं जिनका हमें वध करवाना है। और देखिए, जब भी हम उनका जन्म करते हैं, हम यही सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए हैं, उनका जन्म हुआ है, अब वो हमारे अंदर जो भी द्वेष विकार हैं पैदा हो रहे हैं, वो उनको नाश करें और अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाएं। यही राक्षस हैं जो हमें पूजा पाठ करने से हमें रोकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारी इन राक्षसों का वध करके हमें अपने चरणों में स्थान दें और हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ सामग्री ली है जो हमें जन्म के समय चाहिए। यहाँ पर मैंने फूल लिए हैं और एक खीरा लिया है। आपको डंठल वाला खीरा लेना है जिसकी पीछे से डंडी लगी हुई हो। और देखिए, यहाँ पर मैंने पंचामृत के स्नान के लिए भी कुछ सामग्री ली है, जो है कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी और घी। ये सब हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता है बस। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गंगा जल में शुद्ध जल भी ले लिया। यहाँ पर आपको कोई भी थाली लेनी है, पीतल की, चांदी की, कांसे की, कोई भी आप ले सकते हैं, स्टील की भी ले सकते हैं, बस वो स्वच्छ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको दिया प्रज्वलित करना है और ये जन्म हमें 12 बजे के बाद ही कराना है। लेकिन जैसे ही संध्या हो जाती है, रात का समय शुरू हो जाता है, 7 बजे के करीब हमें लड्डू गोपाल जी के जन्म की तैयारी कर लेनी है। आप कोई भी प्लेट ले लीजिए और उस पर स्वास्तिक बनाइए। यहाँ पर मैं स्वास्तिक नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी थाली जो है सजी हुई है। इसमें देखिए मोर पंख बना हुआ है और ये स्टील की है। और यहाँ पे देखिए, मैंने तुलसी का पत्ता रखा है, आप तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर हमें सारे फूल बिछा देने हैं पूरी थाली में। आपका जो दीपक है वो 7 बजे आप प्रज्वलित करेंगे और रात के 12 बजे तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए, जब तक कि जन्म नहीं हो जाता हम आरती नहीं कर लेते। अब देखिए, यहाँ पे मैंने थाली में सारे फूल बिछा दिए हैं। अब हमें लड्डू गोपाल जी को लाना है और देखिए, उनके सारे वस्त्र, ज्वेलरी हम सब कुछ उतार देंगे और उनको निर्वस्त्र ही हमें इन फूलों की सेज पर उनको लेटा देना है। अब हमें इन्हें फूलों से ढक देना है पूरा अच्छे से। आप ये प्रक्रिया मंदिर के पास में ही करिए और ऐसे स्थान पर करिए जहाँ पर आपने जन्माष्टमी की झांकी लगाई हो और जहाँ पर कोई भी उनको परेशान ना करे। आप भजन कीर्तन करिए। देखिए, मैंने फूलों से ढक दिया है लड्डू गोपाल जी को। और आप यहाँ पर आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे थाली में ही आपको पास में खीरा भी रख देना है। यहाँ पे मैं एक फल भी रख रही हूँ, आपकी इच्छा है, आप रखना चाहें तो रखें, नहीं तो
कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने अब एक इस कॉइन लिया है, सिक्का लिया है 2 का। आप 1-2 का सिक्का ले सकते हैं क्योंकि हमें नाल छेदन के लिए ये सिक्के की ज़रूरत होगी, तो ये भी पास में रख दीजिए। इसके बाद कोई भी लाल कपड़ा आप ले लीजिए और थाली को अच्छे से ढक दीजिए, और ऊपर भी आप थोड़े से फूल या तुलसी पत्ता रख दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं तुलसी पत्ता रख रही हूँ। और आपको अब बिल्कुल भी इनको छेड़ना नहीं है रात के 12 बजे तक। आप रात के 12 बजे के बाद ही हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है। अब आप यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं, पाठ पढ़ सकते हैं कोई भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं, या गीता पढ़ सकते हैं आप। देखिए अब रात के 12, जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो आपको इनको पहले आप कपड़ा हटा दीजिए, और हमें पहले घंटी बजानी है, फिर ताली बजानी है, शंख बजानी है, जो भी चीज़ आपके पास हो उसको बजाइए। और बहुत ही प्रसन्नता होती है, और बहुत ही भजन गाइए, बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से आप बोलिए। मैं तो यही सब कुछ बोलती हूँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको खीरे को ले लेना है, उठा लेना है और उसका नाल छेदन करना है। इस प्रक्रिया को हम नाल छेदन कहते हैं। और ये देखिए हमें सिक्के को क्लॉकवाइज इसको घुमाते हुए इसका ऊपर का डंठल को अलग कर लेना है। ये देखिए ये डंठल अलग हो गया। अब इस डंठल को हमें फेंकना नहीं है, इसको आप किसी भी मिट्टी के गमले में आप दबा दीजिए, और तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, और बाकी आप प्रसाद में बांट सकते हैं। अब देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम उनके करेंगे पंचामृत स्नान की तैयारी। और आज के दिन आप उनके लिए नए वस्त्र अवश्य लेके आएँ। जन्म के बाद उनको नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, ज्वेलरी सब कुछ। और ये देखिए यहाँ पर आप फिर एक स्वस्थ बर्तन ले लीजिए, साफ़ बर्तन। उसमें सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाइए। आप स्टील का, तांबे का, कांसे का, चांदी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टील की थाली ही ली है। और अब देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चंदन से या रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। कभी भी लड्डू गोपाल जी को खाली बर्तन में स्नान नहीं कराना चाहिए। आप तुलसी दल रखिए, फूल रखिए, कुछ भी आप ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन तो फूल वगैरह सब कुछ ही होते हैं सब, तो आप खूब डालिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया, मैं कुछ फूल भी डाल दूँगी। देखिए आगे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। अब इनका हम करेंगे पंचामृत स्नान। अब आप देखिए अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से इनका अभिषेक कराइए, क्योंकि आज के दिन अभिषेक कराना बहुत ही अशुभ होता है शंख के साथ। और ये देखिए मेरे पास छोटा सा शंख है, इसी से मैं इनका अभिषेक करती हूँ अक्सर। आपको एक एक चीज़ लेनी है और शंख में डालते जाना है। पहले सबसे पहले हम जल लेंगे, पहले इनके चरणों में डालेंगे और फिर इनको स्नान कराएंगे। इसके बाद अब मैं इसमें कच्चा दूध डालूँगी। आपको शंख में ही चीज़, या तो आप सारे पंचामृत को इकट्ठा कर लीजिए और एक ही बारी में डाल दीजिए, या आप चाहें तो अलग अलग करके भी उनको स्नान करा सकते हैं।
ये देखिए उनका स्नान हो गया है। अब उनको साफ़ टॉवल से उनको अच्छे से पोंछ लेंगे हम, और उनको जो आप नई वस्त्र उनके लेके आए हैं वो आप उनको धारण कराइए और उनको खूब सुंदर सजाइए अपने लड्डू गोपाल जी को। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और उनकी आप इसके बाद आप पूजा कीजिए, आरती कीजिए, उनको जो भी आपने भोग बनाया है वो समर्पित कीजिए, और उनको स्नान के बाद तैयार करके उनको झूला अवश्य दीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ।